जिंदगी बदलने के लिए मेहनत और कर्म करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी होता खुद को इंस्पायर रखना। बिना इंस्पिरेशन के ना तो हम ठीक से मेहनत कर पाते हैं और ना ही किसी काम को ठीक से मन लगाकर कर पाते हैं। इंस्पिरेशन कोई अपने आप मिलने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए हमें दूसरों की ज़िंदगी से सीखना पड़ता है। जीवन में अपनी वैल्यू को समझें। हम जीवन में कभी कभी अपनी उम्र के लोगों को सक्सेस होता देखकर ये समझने लगते हैं कि हम कहीं पीछे छूट गए हैं। वो सब जो दूसरों ने हासिल कर लिया है वो अब तक हमने हासिल नहीं किया। हम अपने उम्र के लोगों की सफलता को देखकर खुद को नाकाबिल समझने लगते हैं। हमें ये लगने लगता है कि ज़िंदगी में एक हम ही है जो कुछ नहीं कर पाए और अब तक की ज़िंदगी हमने सिर्फ बर्बाद ही किया है। लेकिन एक सच यह भी है कि दूसरों को क्या मिल चुका है और क्या मिल रहा है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात हमेशा याद रखें, हमें अपनी वैल्यू समझने के लिए दूसरे की ठप्पे की ज़रूरत नहीं है। सफलता मिलना कोई स्कूल की क्लास पढ़ने जैसा नहीं है कि जो हर किसी को एक जैसा मिलेगा। क्लास में जिस तरह हर बच्चा पहली बार में ही पास नहीं हो सकता या फिर हर बच्चा हर बार क्लास में फर्स्ट नहीं आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसी तरह सफलता भी जो हर किसी को एक ही बार में एक ही तरीके से मिले, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है तो किसी को टाइम लगता है, इसलिए अपने आप को दूसरों से कभी भी कम मत समझो। बस अपने काम में मेहनत और फोकस से करो। दूसरे क्या कहेंगे, क्या करते हैं, ये सब बातें को भूल जाओ। इसलिए तो कहते हैं कि हमें उम्र की चिंता छोड़कर जिंदगी को भरपूर जीना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, अंकों से किसी की बुद्धि और उम्र से किसी की समझदारी और सफलता का पता नहीं चलता। हमेशा याद रखें, नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी में बहुत कुछ पाने की और बहुत कुछ करने की इच्छा हम सभी के मन में होती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ऐसे जरूरी होती है जो हमें हर हाल में चाहिए होता है। कई बार हमारे अंदर कोई इच्छा जन्म तो ले लेती है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम सभी के अंदर बहुत सारा पैसा कमाने का इच्छा या लालसा तो होती है, लेकिन ये करना कैसे ये हर किसी को नहीं पता होता। इच्छाएं होना अच्छी है, लेकिन केवल इच्छाओं का होना काफ़ी नहीं है। हमारे पास इच्छाओं के साथ साथ नॉलेज का भी होना ज़रूरी है। इसीलिए जब हमारे पास नॉलेज होंगी तभी तो हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। बिना नॉलेज के इंसान ऐसा होता है जैसा कि बिना इंजन की गाड़ी। जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होता तब तक हम हवाई में बातें करते या फिर डरे रहते हैं। डॉक्टर हेनरी लिंग कहते हैं कि बैठे रहते हैं तो डरते हैं, काम करते हैं तो डर से उबर जाते हैं। कभी भी जीवन में दूसरों से कंपेयर मत करना। हम अक्सर दूसरों की क्वालिटीज को देखकर खुद से उनको कंपेयर करने लगते हैं। ये आदत हम सबके अंदर होती है। हम दूसरों की क्वालिटी को देखकर खुद की क्वालिटीज को भूल जाते हैं और खुद पर डाउट करने लगते हैं। स्वयं पर सवाल उठाए बिना दूसरों की सुंदरता का तारीफ करना सीखिए। दूसरों में कुछ अच्छा है, कोई क्वालिटी है तो उसकी तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। बस उनकी तारीफ करते वक्त खुद को उनसे कंपेयर ना करें। ये बातें ना भूलें कि आप अपनी जगह बेहतर है और वो अपनी जगह। दूसरों को उनका सच जीने दे और उनको अपने लिए चुनौतियां ना बनाए। दूसरों की खुशियों को देखकर दिल से खुश हो जाए। हर किसी से सीखिए पर उनसे खुद को तुलना न करें, उनसे बेहतर होने की होड़ न करें। शानदार व्यक्तित्व की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ तुलना करना बंद हो जाता है। अनोखा बनिए, यादगार बनिए, आत्मविश्वासी बनिए और खुद पर गर्व करिए। बीती बातों को भूलना सीखे और अपनी गलतियों से कुछ सीखे। कहते हैं कि जिस इंसान ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा उस इंसान ने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा। गलतियां होना एक स्वाभाविक सी बात है। आप जब कोई चीज़ पहली बार करते हैं या कोई चीज़ आपके लिए नई है तो जाहिर सी बात है आपसे कुछ ना कुछ गलती भी होगी और उस गलती से नुकसान भी होगा। लेकिन जब हम गलती कर देते हैं और फिर उससे सीखने की वजह हम उस गलती पर ही फोकस करने लग जाते हैं तो ये बात हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है। जब हम सिर्फ गलतियों पर फोकस करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो जाता है और हमारे अंदर ये बातें बस जाती है कि मैं जो भी करता हूँ वो सब गलत ही हो जाता है। और जब ये बातें हमारे माइंड में घर कर जाती है तो फिर भले ही आप कितनी ही सफाई से कोई भी काम कर ले, आपसे गलती होगी ही होगी। इसलिए अपनी गलतियों को भूलना सीखे, बस उससे मिली लेसन को याद रखें। खुद को हमेशा ये बात याद दिलाए कि गलतियां तो होगी ही, लेकिन उन गलतियों में ही उलझे रहना एक और सबसे बड़ी गलती होगी। बीते समय हमारी गलतियां और अच्छे काम ही हमारे आज को बयां करती है। क्या गया क्या हारे, जरूरी इसी याद रखना नहीं है। अपने अनुभवों और मिली हुई सबक को समझने की ज़रूरत है। हम सफलताओं से नहीं सीखते बल्कि हम असफलताओं से सीखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, मुसीबत से लड़ना सीखे। अगर आपके पास कोई जादुई छड़ी होती जिसको घुमाते और सारे काम बिना किसी मुसीबत के हो जाते तो सोचो ज़िंदगी कितना आसान होता। ना ज़्यादा सोचना पड़ता,
ना ज़्यादा कुछ करना पड़ता, बस छड़ी घुमाई और हो गया काम आसान। हम हमेशा ऐसा ही कहते हैं कि हमारे काम आसानी से होते चले जाए, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और ना ज़्यादा मुसीबत आए, बस आराम से काम हो जाए और हम मज़े की ज़िंदगी जिए। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। ज़िंदगी है तो मुसीबत तो आएगी ही और इस बात को हम नकार नहीं सकते। मुसीबतें और परेशानी का आना हमें डराता है। हम भूल जाते हैं कि अगर काम बड़ा है तो कोशिश भी बड़ी ही करनी पड़ेगी और जब काम बड़ा होगा तब उससे आने वाली परेशानी भी तो बड़ी होगी। और जब तक आप अपनी परेशानियों से लड़ेंगे नहीं तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अपनी मुसीबत से कभी भी मत भागें, उनका डट कर सामना करें। याद रखें, जब आप बड़ी मुसीबतों का सामना एक बार करेंगे और आप उसे सुलझा देंगे तो कोई और मुसीबत आपको डरा नहीं पाएगी। चुनौतियों का सामना करना हमें तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है, हमारा हिम्मत बनाता है। हमारा संघर्ष हमारा ताकत होती है। जब हम चुनौतियों को अच्छे अवसर के रूप में देखने लगते हैं तो हम और ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं। हर कठिन दौर से हम ज़्यादा समझदार होकर बाहर निकलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये स्पीच बहुत अच्छी लगी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके सामने ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच हम लाते रहें। थैंक यू।